शेख हसीना के बेडरूम में पहुंच गए, शेख हसीना के बेडरूम में जाकर उनके बिस्तर पर लेट गए। ये जो उपद्रवी थे बांग्लादेश में, देखिए उनके घर पर कब्जा, कोई सोफे पर बैठा है, कोई बिस्तर पर लेटा है। ये देखो, ये उनके बिस्तर पर जाकर लेट गया। न सिर्फ ये लोग जाकर घर में तोड़फोड़ करने लगे, शेख हसीना के घर से मुर्गे उठा लिए थे, बतख उड़ा कर ले गए, जो मिला सब घर से उठा कर ले गए। देखिए सब, बतख चोरी कर ली, बकरा चोरी कर लिया, मछली उठा कर ले गए, जो हाथ में आ रही थी, लैपटॉप लेकर भागा है कोई। ये देखिए सोने चांदी के जो बर्तन थे वो उठा ले गए, घर से कुर्सी उठा कर ले जा रहे हैं, एक एक करके सब उठा ले गई। ये भीड़ तस्वीरों में आपको दिख रहा है, ये भीड़ शेख हसीना के घर में घुसी और एक एक सामान उठाकर 9, 2, 11 हो गए। अगली तस्वीर देखिए, इनके घर में, शेख हसीना के घर में जो खाना रखा था, मुर्गा रखा था, लेग पीस खा रहा है, ये सब लेग पीस खा रहा है, वीडियो भी बना रहा है। घर का खाना भी खा लिया, पीएम आवास में पार्टी चल रही थी, शेख हसीना ने घर छोड़ा, यहाँ मुर्गे की दावत शुरू हो गई। बची थी लूट, कैसे खाना उठा कर खा रहे हैं। सारा खाना शेख हसीना प्रधानमंत्री के लिए बना था, और चिकन टंगड़ी और जो कुछ रखा है सब खा गए। अब प्रधानमंत्री आवास के बाद बारी थी पार्लियामेंट की। ये है बांग्लादेश की संसद जो आपको नजर आ रही है। ये उपद्रवी अब संसद में घुस गए। अगली तस्वीर देखिए, संसद के अंदर लिए चल, संसद के अंदर देखिए हंगामा शुरू कर दिया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया, कुर्सियों पर चढ़ गए। संसद के अंदर आपने उपद्रव देख लिया, सोचिए बांग्लादेश में क्या हालात। क्या ये बिना सेना के ग्रीन सिग्नल के हो रहा था? नहीं। आर्मी चीफ सामने आए, आर्मी चीफ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका था, लेकिन अब बांग्लादेश में क्या होगा, कैसे आपको बताऊं। आर्मी चीफ ने ऐलानिया किया कि अब बांग्लादेश में शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी है, अब पीएम नहीं रही। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर, शेख हसीना से इस्तीफा लिया गया, ये वो तस्वीर है। और उसके बाद देखिए जरा, मैं आपको बताऊं किस तरह से सेना वहां पहले से तैनात थी। आप सोचिए, जिस बांग्लादेश में हालात नहीं काबू हो रहे थे, सेना कह रही है अब मैं 48 घंटे में हालात संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि तख्ता पलट करना था। अब क्या, हसीना के देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ सामने आए, सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमान ने संबोधित किया देश को। जनरल ने शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। शेख हसीना के चचेरे जीजा है ये आर्मी चीफ। जनरल वकार ने अंतरिम सरकार गठन की बात की। आर्मी चीफ के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम करेगी। और आपको बताऊं कि आर्मी चीफ ने सभी दलों से बातचीत का दावा भी किया है। आर्मी चीफ 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही हिंसा से हमारे देश को नुकसान हो रहा है, वो कह रहे हैं हिंसा से संपत्ति का नुकसान हो रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, उनका कहना है मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ये आर्मी चीफ शेख हसीना के रहते कुछ नहीं संभाल पा रहे थे। नागरिकों से हिंसा रोकने की अपील की उन्होंने। वैसे बांग्लादेश में पहले भी तख्ता पलट हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ। 1975 में पहली बार यहां तख्ता पलट हुआ था, तब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इसके बाद सेना ने 15 सालों तक देश पर शासन किया था। उसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। सुनिए जरा बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख क्या कह रहे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को संबोधित किया। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हम अंतरिम सरकार का गठन करके शासन करेंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जो हत्या हुई उस पर न्याय होगा। हमने सभी दलों से बात की है। बांग्लादेश में जो हालात है उसके बाद अब बांग्लादेशी हिंदू टारगेट पर आ गए। हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है। तस्वीर देखिए जरा, बांग्लादेशी हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। वो महफूज नहीं है, उनकी सुरक्षा खतरे में इस वक्त। टारगेट पर बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू है। क्यों? शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। इस्कॉन और काली मंदिरों पर भी हमले की खबर है। हिंसा को देखते हुए भक्तों ने सुरक्षित जगह पर शरण ली है और इस हिंसा में एक हिंदू की मौत भी हो गई।
बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। बांग्लादेश की जनसंख्या का 8.2% आबादी हिंदुओं की, यहाँ तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। और भारतीय उच्चायोग ने यहाँ रह रहे भारतीयों को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन एक्शन में आ गए और उनसे मिलने के लिए, ये आपको बताऊं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। इस बैठक में देखिए निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, एस जयशंकर गृह मंत्री मौजूद है इस बैठक में। ये बैठक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। टेंशन किस बात की? एक चिंता भारत की है कि बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, कहीं भारत में घुसपैठ तो नहीं हो जाएगी। भारत के बॉर्डर्स जो है, देखिए अलग अलग राज्यों के बॉर्डर बांग्लादेश से मिलते हैं, जुड़ते हैं। कौन कौन से बॉर्डर है? देखिए बांग्लादेश आपको लाल रंग में नजर आ रहा है, और देखिए बांग्लादेश से जो सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल की, तो क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की आशंका है? ये त्रिपुरा की सरहद मिलती है, मिजोरम की सरहद मिलती है, मेघालय है, असम है, ये सारे वो राज्य हैं जिनके बॉर्डर्स बांग्लादेश से मिलते हैं, सकते हैं। और इसलिए क्या बांग्लादेश में जो टेंशन है, तनाव है, ये जो हालात है, इस हालात में भारत ने अपने बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब इस बीच शेख हसीना भारत में, इस वक्त शेख हसीना से मिलने के लिए एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पहुंचे हैं, जिन्होंने शेख हसीना से मुलाकात की, क्योंकि शेख हसीना वो हालात बांग्लादेश के वो मंजर देख कर आई हैं, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हसीना से मिलने भेजा गया, उन्होंने मुलाकात की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है बांग्लादेश के हालात पर, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वहां जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर हमें बहुत से फैसले लेने होंगे। जैसे हसीना के भारत पहुंचने के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बांग्लादेश के हालात पर एस जयशंकर ने जानकारी दी उन्हें। जयशंकर कल संसद में भी बयान दे सकते हैं जो हालात हैं। पड़ोसी देश में बदलते हालात पर भारत की पैनी नजर इस वक्त। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हैं, ऐसे में वहां के हालात को लेकर भारत चिंतित भी है। बांग्लादेश के हालात पर भारत ने दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की है। भारत ने लोगों को बांग्लादेश की यात्रा से बचने की सलाह दी है कि न जाए बांग्लादेश। अभी भारतीय रेलवे ने भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेनें रद्द कर दी। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सीमा बंद कर दी गई है और बीएसएफ के जो डीजी हैं पूर्वी कमान के, वो मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ डीजी की बैठक हुई है और उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि सीमाएं सील की जाए, कोई भी उधर से अंदर ना आने पाए। सुनिए जरा इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहां आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज्यादा लंबे चलते नहीं। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित है। अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। इसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीजें हमारे लिए अनडिजायरेबल हो सकती हैं। बांग्लादेश में जो पड़ोसी देश में जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है और नाकाबंदी और तेज करनी है, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जोर दे। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। समूचे देश को तहस नहस कर दिया और फिर देश छोड़कर भागने की तैयारी में आ गए और जा कहा रही भारत देश। मुझे लगता है कि भारत देश ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जिसने अपने देश को बर्बाद किया हो, अपनी आवाम को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया हो और वो हमारे देश आना चाहता है। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।